चेन्नई की जो अपडेट है, चेन्नई सुपर किंग्स की जहां पर हम बात कर रहे हैं, तो उधर से डेवलपमेंट्स अलग अलग आ रही हैं कि उनका कैंप लगेगा, सारी चीज़ें, कैप्टनसी का डिसीजन भी है। ऋतुराज गायकवाड़ के ऊपर बड़ा एक डिस्कशन चल रहा है कि अभी क्योंकि कैंप लगना था और दुलीप ट्रॉफी के बाद ऋतुराज आएंगे तब वो कैंप में जुड़ेंगे, तो दैट मीन्स ऋतुराज ही कप्तान है या फिर कप्तानी में चेंज की जो हम बात कर रहे थे, हार्दिक पांड्या यहीं आ रहे हैं या हार्दिक पांड्या भी कहीं और जा रहे हैं। चेन्नई की तरफ से जो ट्रेड के ऑप्शन है वो हमने डिस्कस करें भाई, नाम शिवम दुबे और खलील या अंशुल कंबोज में से एक, अंशुल कंबोज का नाम ज़्यादा चल रहा है। तो कप्तानी में आपको कुछ बदलाव दिख रहा है? और चेन्नई की एज अ कोच वहाँ कौन इंडिविजुअल होगा? क्योंकि चेन्नई में अब सपोर्ट स्टाफ में जो चेंजेस होने हैं, फ्लेमिंग का तो हो ही गया कि वो जा रहे हैं, उसके अलावा भी बाकी चेंजेस की बात हो रही है, तो चेन्नई में भी जो है बदलाव और ज़्यादा होंगे। और चेन्नई की तरफ से यही ऑफिशियल वर्ड अभी आ रहा है कि भाई हम जो है कैप्टनसी वी विल स्टिक विद ऋतु। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? किस तरीके से आपका यहाँ पर जो है पूरा का पूरा असेसमेंट है चेन्नई की सिचुएशन पर? क्योंकि चेन्नई के लिए भी पिछला सीजन तो अच्छा नहीं रहा था उस तरीके यार से। चेन्नई के लिए मतलब हम हर बार वही करते हैं डिस्कशन, एक तो बहुत ज़्यादा अभी चला भी था धोनी और ये वो सब। मेरे को लगता है आपको ऋतु के साथ एक सीज़न और देखना चाहिए। मतलब ऋतु ने जो भी था, उनकी बैटिंग से परफॉर्मेंस नहीं आई, पर वो इतनी सारी इंजरी के बावजूद आपकी टीम 2 पॉइंट से रह गई, वो क्वालिफाई नहीं कर पाई। तो ये है। बाकी ऋतु अगर मतलब कप्तान नहीं रहेंगे तो ऋतु एज अ बैटर भी टीम में फिर किस जगह पर आप, मैं कहूँ कि ऋतु की बैटिंग ही तो कंसर्न रही है ना। ऐसा तो है नहीं कि भाई उनकी जगह कप्तान ही कोई कर लेगा तो बिल्कुल ही बदल जाएगा। ऋतु वही बैटिंग करने लगेंगे तो कप्तान भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो या तो फिर आप में इतना है दम तो आप ऋतु को रिलीज कर दो भाई। और 3 नंबर उर्विल पटेल, आप ऋतु के साथ करो कम्युनिकेशन शुरू करो भाई मुंबई के साथ कि हम ऋतु और दुबे दे रहे हैं आपको, लोगे? मुंबई बोल देगी भाई रहने दो। नहीं तो फिर ऋतु, लेकिन मेरे को लगता है ऋतु को रिलीज कर दोगे तो ऋतुराज को कोई ना कोई टीम ले लेगी अच्छे ले लेंगे, पैसों बट में। देखो ऋतु को उनको रिलीज भी नहीं करना चाहिए, मतलब तो फिर चेन्नई यार को। बात ये ना, फिर उनको कप्तानी से हटाओगे तो बैटिंग कहाँ कराओगे? बैटिंग तो या देखो, तो उनसे प्रेशर ले लोगे, ये कह रहे हो? मैं दो चीजें, मैं एक चीज ये मैं मान सकता हूँ कि ऋतुराज अंडर प्रेशर कैप्टनसी वाला बर्डन ले रहे हैं और टीम की जिम्मेदारी ज्यादा ले रहे हैं। बट मैं ये चीज नहीं मानूंगा कि ऋतुराज का पिछला सीजन खराब गया तो ऋतुराज खराब बल्लेबाज हो गया, उनका असर नहीं हो सकता, उनका इंपैक्ट नहीं हो सकता। मैं भी यही वो चीज वो आपको देंगे। और मतलब ऋतुराज का भी स्ट्राइक रेट ऐसा नहीं रहेगा कि 115-20 रहेगा। अगर वो फ्रीली एज अ प्लेयर खेलेंगे तो उनके साथ वो इंपैक्ट रहेगा। बट अगर चेन्नई उसी उसमें रही, मतलब ऋतुराज को भी समझना पड़ेगा कि भाई अब विकेट बचाकर कुछ नहीं होता, विकेट बचाकर क्रिकेट कहीं नहीं जाने वाली। और दूसरा उनको ये देखना पड़ेगा कि भाई कि टीम का कॉज हेल्प करना है, ना कि टीम के लिए मुसीबत बनना है। कैप्टनसी चेन्नई अगर उनको खुद से वो डिसीजन लेना है, बट अगला कैप्टन कौन? एक हार्दिक पांड्या भी है वहां पर, एक संजू सैमसन भी है। हार्दिक पांड्या को बाहर से लाकर कप्तान बनाते हो तो फिर मुंबई वाला डर। संजू सैमसन ने राजस्थान रॉयल्स की भी कप्तानी अच्छी कर रखी है, कूल काम बंदा है, एज अ फील्डिंग कैप्टन भी हमने देखा था जब वो राजस्थान में थे तो अच्छी वहाँ पर रहती थी उनकी पूरी की पूरी सोच और अप्रोच। तो इन फ्रंट पर उनको डिसाइड करना है। और चेन्नई की मतलब जो हमने बात करी, जो ये कैंप्स की बात चल रही है, ट्रायल्स वगैरह की बात चल रही है कि अपने प्लेयर्स को ये ट्राई आउट करना है कि कौन कौन से बंदे हमें चाहिए ही चाहिए, किनको रिलीज यार करना है। चेन्नई अगर दे देती है, मान के चलो, मैं वही कह रहा हूँ कि शिवम दुबे ब्रेविस की ही मैं मान लेता हूँ, एक बार को डील बन जाती है और इधर हार्दिक आ जाते हैं, ऋतु को आप रखो कप्तान, फिर बात वही है कि हार्दिक आ जाएंगे तो फिर हार्दिक ही कप्तान बनेंगे अगर वो आते हैं टीम में। वैसे मुझे पता है क्या है कि हार्दिक का भी भला, ऋतु का भी भला और चेन्नई का भी भला इसमें कि कैप्टन से संजू कर लें। ये भी बात सही है कि दोनों क्योंकि में विवाद नहीं होगा। संजू ने एटलीस्ट राजस्थान में कभी उनका गेम इंपैक्ट नहीं हुआ है। मुझे सबसे अच्छी चीज जो लगी, संजू सैमसन वही, मतलब अगर 450-500 रन बनने तो वो बनते ही थे, और वो इस साल भी बने और हाँ, पहले भी बनते किसी भी मैच में दबाव नहीं रहता था। मतलब ठीक है, एक 100 भी आएगा, एक 90 आएगा, फिर कुछ लो स्कोर्स होंगे, सब कुछ होगा, बट कभी वो चीज नहीं रही उनके साथ यार कि कैप्टन बना देना तो संजू से ना अब वो वाली बैटिंग नहीं हो रही। उनके तरीके में बदलाव नहीं आया। ऋतुराज का थोड़ा तरीका बदल गया पिछले साल, ठीक है। हार्दिक पांड्या के पास यार ऑलरेडी बर्डन्ड है। मैं ये नहीं चाहता हार्दिक पांड्या ने पहले मुंबई में गालियां खाई, फिर हार्दिक पांड्या चेन्नई में गालियां खाए, क्योंकि चेन्नई में पता है प्रॉब्लम क्या है। ऋतुराज गायकवाड़ का आपको ये चीज अंदाजा होगा ही कि भाई ऋतुराज गायकवाड़ की भी एक अलग सी फॉलोइंग है, चेन्नई वाले लोग उनसे फॉलोइंग है, लोग रिलेट करते हैं, चेन्नई वाले लोग। और फिर आपने आप संजू को कप्तानी दे दोगे तो बुरा भी नहीं लगेगा कि पिछले सीजन आया। अगर उसमें ऋतुराज खुद ही बोल दें कि भाई, जो उन्होंने बता भी रखा ना पहले कि मेरा संजू का बॉन्ड, ये सब चीजें, हार्दिक पे भी प्रेशर नहीं रहेगा फिर कप्तानी का। हार्दिक पर, हार्दिक को भी अपना है ना कि एज अ परफॉर्मर पहले मैं डिलीवर कर दूं, हार्दिक पहले अपनी परफॉर्मेंस दे दें वहां पर, जिस तरीके से जो चीजें, तो वो शायद उनके लिए मेरे को लगता है ज्यादा बेहतर हो सकती है चीज। बट क्या चेन्नई भी थोड़े अड़ियल है ना यार। चेन्नई को भी लगता है कि तुम हमें गलत कैसे बता रहे हो, हम देखो यही ऋतुराज से ही चैंपियनशिप जीत के दिखाएंगे। मैं भी यार अपने आप को सही गलत साबित करने वाली नहीं है। मेरे को ये आइडिया ठीक लगता है कि आप पंगे मत पालो। आप कल को क्या पता भाई आपकी टीम में बेन स्टोक्स भी आ गया, हाँ, आपने रिलीज कर दिया तो इतने बढ़िया, मतलब टीम तगड़ी हो जाएगी। संजू कैप्टन, फिर नीचे हार्दिक प्लस बेन स्टोक्स, ऋतुराज हैं, उर्विल, और इनका आप कैसे यूटिलाइज करते हो मुझे नहीं पता, महात्रे का, टीम अच्छी हो जाएगी इनकी। बैटिंग ऑर्डर तो अच्छा हो जाएगा, नीचे ओवरटन,
वही चीज़ है ना। और फिर ये भी है कि क्या अकील हुसैन। अब अलग अलग रिपोर्ट्स और अलग अलग डिस्कशन थ्रू आउट चले हैं, मतलब आईपीएल के टाइम से ही, कि महेंद्र सिंह धोनी का अभी से है या नहीं है, महेंद्र सिंह धोनी ही वहाँ पर चीज़ें डिसाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। महेंद्र सिंह धोनी जैसे पोलार्ड, वहाँ पर हम बात करें कि मुंबई के कोच बन जाए, क्या महेंद्र सिंह धोनी यहाँ पर चेन्नई के कोच बनेंगे या माइकल हसी बनेंगे या कोई और बनता है? इन सब डिस्कशन में आपको क्या लग रहा है? एम एस धोनी अभी करेंटली ऋषभ पंत के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ऋषभ के साथ चल रही है वहाँ पर ट्रेनिंग वगैरह सारी, तो एम एस धोनी का इन्फ्लुएंस है, मतलब एम एस धोनी की, मुझे तो यार पिछले सीजन ऑक्शन और स्ट्रेटजीज में मुझे तो नहीं लगा कि महेंद्र सिंह धोनी का से है। अगर आज आप कह रहे हो सडनली है, मेरे को आज भी मुश्किल लगता है। मुझे लगता है कि ये मैनेजमेंट ज़्यादा डिसाइड कर रही है। जो रूपा मैम आ गई वहाँ पर, काशी सर पता नहीं कब तक है नहीं है, उनके लिए भी आगे मूव करना पड़ेगा इनको। अगर इस साल उनका फिर से परफॉर्मेंस अच्छा नहीं आता, प्लेऑफ्स या फिर टॉप 2 टाइप की बात अगर नहीं होती तो आपको क्या लग रहा है, एम एस धोनी के पास है अभी पावर्स वहाँ पर चेन्नई में, या फिर अब वो वहाँ पर उतनी पावर्स नहीं रही उनके पास? पता नहीं यार, देखो मेरे को लगता है कि कोई भी आए, अगर माही रहेंगे वहां पर, महेंद्र सिंह धोनी रहेंगे तो धोनी की ही चलेगी, और धोनी की नहीं चलेगी तो धोनी धोनी वहां की का अभी भी चल रहेंगे रही ही है, नहीं। पिछले सीजन आपका क्या लगा? नहीं, पिछले सीजन बिल्कुल नहीं था धोनी का, क्योंकि धोनी थे ही नहीं, धोनी हाँ, उस टीम, और 20 बट सीजन धोनी का, अब तो मैं एक वही बार कह रहा हूँ ना बताओ, कि अगर धोनी की नहीं क्यों चलेगी, थे? ये भी तो सवाल है। हाँ हाँ, नहीं वो इंजरी किसी का वजह से कंसर्न नहीं रहा, होंगे ना ये, इंजरी भी कंसर्न रहा। मैच पे तो आ उनका। सकते थे, प्रैक्टिस करते थे मैदान पर, वो मैच नहीं में आए, धोनी का मूड रहता है कि मैं क्यों लाइमलाइट लूं, लेकिन मेरा पॉइंट मेन ये है ना कि अगर धोनी वहां रहेंगे तो सिर्फ धोनी की ही चलेगी, हाँ। और धोनी की नहीं चलेगी तो धोनी वहां नहीं रहेंगे। धोनी वहां रुककर किसी और के इशारों पर चलने वाले इंसान तो नहीं है, ये मैं अब आपको बता देखो दूं। एम एस धोनी ने अगर खेलना कोई तो भी है प्रॉब्लम है ना, मैं एक लाइन में इसका आंसर दूं कि अगर लगता है कि कोई भी प्रॉब्लम है धोनी के साथ और कोऑर्डिनेशन उनकी बेटी संभाल रही है, तो धोनी नहीं रहेंगे फिर उस टीम में। देखो ये कंफर्म एम एस धोनी खेल तो नहीं रहे हैं जितना अभी तक है, वो खेल जाएं, और मुझे तो लगता है वो और खेलेंगे। चेन्नई का धोनी को छोड़ना, मैं सच ठीक है, बता रहा हूँ, बहुत बड़ा खेलने के बिना एम एस धोनी सिर्फ वहां ऐसे पोस्टर पर बैठने के लिए, कुर्सी लगाने के लिए तो नहीं, बैठने के लिए तो नहीं रहेंगे वो, नहीं अगर खेलने उनको के लिए नहीं, मैं कह रहा हूँ मेंटोर होंगे, टीम संभालनी होगी, पूरा चलाना होगा, तो वो रह तो लेंगे। हाँ, तो वो कुछ उनका फिर रोल वो आप एक एक्सपेक्ट एक कर मैं कह सकते रहा हो। हूँ पत्ता भी वो जो हिलेगा ना वहां पर, वो धोनी के डिसीजन से हिलेगा। उसके अलावा अगर वहां भी किसी ने अगर कुछ इशू किया तो धोनी नहीं रहेंगे। हाँ, ये बात आप समझ जाओ। तो अब यही सब चीजें ना कि भाई यहाँ धोनी वो इंसान नहीं है कि उनको क्रिकेटिंग का मतलब कोई आकर ज्ञान पढ़ाएगा और मालिक, और फिर कल को ये, और धोनी को छोड़ना भी चेन्नई के लिए बहुत बड़ी हुआ होगी। था ना, राइजिंग तो पुणे में याद क्या होगा। हाल हुआ था राइजिंग के बाद? हाँ, राइजिंग पुणे, मतलब वो तो धोनी खैर ने खफाव फ्रेंचाइजी करी, छोड़ी थी टीम। हाँ, फ्रेंचाइजी ने खैर वहां पर तो वो भी था कि उसी साल के लिए वो थे वहां 2 साल हाँ, मतलब धोनी ने छुट्टी गए बट थे। हाँ, वो नाराजगी थी उस टाइम पर। साक्षी जी ने यार उन्होंने हेलमेट के साथ डाला फोटो था, और डाली थी, चेन्नई के हेलमेट के साथ फोटो डाली थी। बट लेट्स सी, मतलब बहुत सारी चीजें, और चेन्नई के जो कैंप्स वगैरह भी हैं, क्योंकि चेन्नई कैंप्स लगातार करती रहती है, ट्रायल्स वगैरह लेती रहती है प्लेयर्स का। तो उस बार ही उनको भी ना कि जैसे बीच में वो शबाज के लिए भी जा रहे थे, शबाज की बात है, तो उनकी रिक्वायरमेंट सिंपल है भाई, ऑलराउंडर चाहिए, स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर मिल जाए बहुत बढ़िया, आपको फिनिशर चाहिए, इस ब्रैकेट में आपको प्लेयर्स चाहिए ही चाहिए। तो बेन स्टोक्स उनके रडार पर होंगे, आई थिंक अब तक जो है डिस्कशन हो भी गए होंगे बेन स्टोक्स से उनके, कि बेन भाई क्या स्टोक्स plan होंगे है? तो बढ़िया चीज़ क्या है। प्लान है आपके, आप आ रहे हो नहीं आ रहे हो, ये सब चीज़ें उनकी आई थिंक अभी तक हो चुकी होगी।